हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हमने ख़त्म कर लिया। एंड आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वेक्टर्स के ऊपर, जिसमें 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ वेक्टर्स पे। और उसमें कुछ अपन डॉट प्रोडक्ट में एक्सरसाइज 23 चल रही है और उसके कुछ क्वेश्चन होमवर्क थे, हमने कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे जिसके बिहाफ पे मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिए होंगे। तो आज हम उसको आगे लेके जाते हैं और एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट वाली को एंड कर देते हैं, ठीक है। और दिन में आपको एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कल भी वेक्टर का। अपन पहले वेक्टर और 3D वाला को एंड कर लेते हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम सब कर पास में ही है, तो एक बार वो भी हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही अपना रेट मेज़र का भी कर लेंगे। वो 1-2 दिन का ही टॉपिक है, बहुत हैवी टॉपिक भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू i + 2j - 3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू है 3i - j + 2k। और आपसे यहाँ ये बोल रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दिस एंड दैट। तो लेट हमें पी वेक्टर लिख लेते हैं 2a + b को और इसको यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ i + 2j - 3k एंड b इज़ 3i - j + 2k। सॉल्व कर लो इसको। 2i + 2j - 6k + 3i - j + 2k। p वेक्टर इक्वल टू हो गया 5i वेक्टर + j वेक्टर - 4k वेक्टर। तो ये तो आपका बन गया p वेक्टर। अब हम कैलकुलेट सिमिलरली कर लेते हैं q वेक्टर, जिसको हमने ले लिया a + 2b वेक्टर। यहाँ पे प्लेसमेंट कर दिया a एंड b का, i + 2j - 3k और इधर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6i - 2j + 4k। तो आपका q वेक्टर आपको मिल जाएगा 7i, 2j से 2j कैंसिल हुआ, दैट इज k वेक्टर। अब आपको इसमें बोला गया है दोनों के बीच में एंगल निकालो। तो लेट एंगल बिटवीन p एंड q इज थीटा। तो अपना यहाँ से बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू p.q अपॉन मॉड ऑफ p एंड मॉड ऑफ q। तो p.q मतलब p का q में मल्टीप्लाई, तो मैंने बताया था i का i में 35, j है नहीं तो बेकार हो गया, k का k में -4 अपॉन p वेक्टर मैग्नीट्यूड 25 + 1 + 16 एंड q वेक्टर इज 49 + 1। तो cos थीटा इक्वल टू ये हो गया 31 और ये हो गया आपके पास 17 एंड 25 इज 42 एंड दिस इज 50। सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ से आपको 25 का 5 बाहर मिल गया, 2 2 बार है 2 मिल गया, 21 मिल गया। तो आपको यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 31/10√21, मतलब थीटा इज cos इनवर्स 31/10√21 इज योर एंगल। तो अगर एंगल में किसी को कोई डाउट रहा होगा तो वो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अब क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर मेक्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड क्वेश्चन नंबर 13 एक देख लेते हैं। 13 में बोला हुआ है कि ए एक यूनिट वेक्टर है। तो ए अगर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक। अब आपको एक चीज़ गिवन है x - a डॉट x + a इक्वल्स टू 8। कर लो इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई करो। x का x में किया x.x, फिर x.a, फिर a.x और लास्ट में a.a। ये हो गया मॉड ऑफ x², ये कैंसिल हो गए क्योंकि a.b b.a सेम होता है। ये हो गया मॉड ऑफ a² इक्वल टू 8,
मॉड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर -1 इक्वल टू 8 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 3। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव ले नहीं पाओगे। इसके बाद आ गए हम 14 पे। तो 14 में क्या बोला गया उसको एक बार देख लेते हैं और मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या करना है। इसमें भी एंगल ही निकालना है बट कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस आर अल्फा बीटा गामा। क्या बोला है कि हमने इस वेक्टर का एक्स वाई जेड के संग एंगल अल्फा बीटा गामा लेट कर लिया। अब मैंने सपोज अल्फा निकाला कॉस अल्फा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए वेक्टर डॉट आई, क्योंकि एक्स और ए के बीच में एंगल है और एक्स को रिप्रेजेंट आई कैप करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई। यहाँ अलग से मल्टीप्लाई कर लो तो आई का आई में हुआ मतलब 3 रह गया। मैग्नीट्यूड इज 9 + 36 + 4 और इसका हो गया 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 3/7 आ गई, यानी अल्फ़ा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/7। अब सिमिलरली आप निकाल सकते हैं सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये अब आप खुद कर लेंगे, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 15 में बोला हुआ है कि शो दैट, सेम क्वेश्चन है, इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक वेक्टर गिवन है और अभी भी हमें यही करना है, एक्स के साथ वाई के साथ और जेड के संग एंगल निकालना है और तीनों इक्वल आने चाहिए, तभी उसने बोला इक्वली इंक्लाइंड विद। तो 15 इज ऑल्सो होमवर्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16। चलिए 16 कर लेते हैं। 16 कह रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2। तो लेट कर लो पहले, लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब उन्होंने बोला इसका मैग्नीट्यूड जो है 5√2 है, तो हमने 5√2 ले लिया, इसको इक्वेशन 1 डाल दी। ये आ गया a1² प्लस a2² प्लस a3² इक्वल टू 5√2 स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई, a1² a2² a3² इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे चलते हैं, क्या बोला है उन्होंने बाकी की चीज़ों को निकालने के लिए। बोला मेकिंग एन एंगल π/4 विद एक्स एक्सिस। तो नाउ ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस हैव π/4 एज एंगल बिटवीन दैम। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बना, सॉरी कॉस अल्फ़ा क्यों, यहाँ अल्फ़ा की जगह दिया ही है उन्होंने π/4। कॉस π/4 इक्वल टू a.i अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ a1 रह जाएगा अपॉन में a1² a2² a3² और मल्टीप्लाई में 1। कॉस अल्फ़ा इज़ 1/√2 और क्योंकि इन्होंने मैग्नीट्यूड 5√2 गिवन ही है तो दे दिया, तो a1 की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने बोला है एंगल है π/2 वाई एक्सिस के साथ, एंड द एंगल π/2 बिटवीन वाई एक्सिस एंड ए वेक्टर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस π/2 ए वेक्टर डॉट जे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे। तो यहाँ से a2 रह जाएगा, यहाँ ए वेक्टर इज़ 5√2 दैट इज़ योर 1 एंड कॉस π/2 इज़ 0। तो a2 की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी यहाँ से। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला इन्होंने, अब इन्होंने बोला है कि एन एक्यूट एंगल थीटा विद जेड एक्सिस एंड द एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड ए वेक्टर इज एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल इज बिटवीन 0 to 90। ठीक, तो अब हमें नहीं पता वो क्या है, तो हम थीटा लेट कर लेते हैं कि थीटा है वो। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट के कैप
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के। तो यहाँ कॉस थीटा हमें पता नहीं है, और ये आपका हो गया A3 और अपॉन में हो गया 5√2। अब देखो इसको रख लो इक्वेशन नंबर 3 बना के। नाउ A1 इक्वल टू 5 एंड A2 इक्वल टू 0 पुट इन सेकेंड में पुट करो यहाँ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 = 25 प्लस 0 प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू 50। A3 स्क्वायर इक्वल टू 25, A3 इक्वल टू प्लस माइनस 5, बट एंगल बिटवीन Z एक्सिस एंड A वेक्टर इज एक्यूट, और एक्यूट है तो इसलिए A3 इक्वल टू 5 रहेगा। -5 आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि अगर A3 -5 हुआ तो इसका मतलब है कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ A3 आ रहा है, इसीलिए निकाल के बताया आपको। ठीक, और नेगेटिव हो जाएगा तो मतलब वो एक्यूट रहेगा नहीं, क्योंकि वो 90 के आगे चला जाएगा, इसलिए A3 की वैल्यू 5 है। तो आपको A3 की वैल्यू मिल गई और A1 A2 A3 भी मिल गए, तो इनको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो आपका A वेक्टर आ गया 5 कॉमन, I प्लस J 0 हो चुका है K, ये आपका A वेक्टर आ गया। अब अगर वो ये और पूछ ले कि वो जो एक्यूट एंगल है वो और बताओ, तो हम क्या करेंगे, नाउ बाई इक्वेशन 3 हम 3rd इक्वेशन उठाएंगे और वहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 5 ये A3 की जगह, और कट करके 1/√2 विच इज़ cos π/4। तो आपको वो एंगल और मिल जाएगा कि वो एक्यूट एंगल क्या है, अगर वो पूछा जाए तो करना है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 17 हो गया होमवर्क। ठीक है, क्योंकि एंगल ही निकालना है तो अब बहुत आसानी से निकल आएगा। अब हम थोड़े सिंपल क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर डालते हैं, उसके बाद हम लौटेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 एंड 34 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहले हम सिंपल वाले निपटाते हैं। देखो, तो अपन पहले क्वेश्चन निपटाते हैं। 17 होमवर्क हो गया। 19 देख लो, इसमें एक करेक्शन है 19 में। इसमें गिवन है a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और आपसे बोला है ए परपेंडिकुलर टू बी प्रूव करो वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ एक करेक्शन ये है कि ये भी प्लस है। ठीक, अब करो मल्टीप्लाई, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 2a डॉट बी, क्योंकि a डॉट बी और b डॉट ए सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये दोनों साइड से कैंसिल। a डॉट बी इक्वल टू 0, 2 0 में भेज दिया। a डॉट बी इक्वल टू 0, और ऐसा कब होता है, देन a इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक, दो वेक्टर्स के बीच में जब परपेंडिकुलर का रिलेशन हो या ऑर्थोगोनल बोला जाए तो आप समझ जाइए कि वो 90 एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए अब 20 पे। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इन्होंने एक कंडीशन दी है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, और इसमें बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो 5 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c जो है वो 7 है, और एंगल हमसे पूछा है a और b के बीच में। तो इसमें आप एक जुगाड़ समझो कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 दे सकते हैं, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं 2a माइनस बी प्लस 3c इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन लॉजिक क्या रहेगा, अगर a और b के बीच में एंगल पूछा है तो c को सामने ले जाओ, अगर b और c के बीच में एंगल पूछा है तो a को सामने ले जाओ, और अगर a और c के बीच में एंगल पूछा है तो b को सामने ले जाओ। ये ट्रिक है इसकी। तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी को यहीं छोड़ देंगे, c को सामने ले जाएंगे। ठीक, अब आप करेंगे स्क्वायरिंग। वेक्टर में स्क्वायरिंग नॉर्मल रहेगी नहीं,
तो ये आपका या तो ऐसे लिख लो, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म, ये सी डॉट सी, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, ऐसे, जैसे चाहे वैसे कर लो। अब हम इसको खोलते हैं, तो यहाँ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर टू ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यूज़, तो यहाँ आ गया आपके पास 9, ये हो गया 25, इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया, दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं कॉस थीटा था, ये आ गया 49। तो ये आप ले जाओ 9 25 को इस साइड, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी वैल्यू रख दो, ये जो ए और बी गिवन है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 और 5 कॉस थीटा, और उधर ले जाने पे आ जाएगा आपके पास 15 5 3 को कैंसिल कर देगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ नथिंग बट π/3, तो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी π/3। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्या बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए डॉट बी सब गिवन है, तो ये तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आ जाओ 22 पे, इसकी भी टेक्निक समझो आप। 22 में बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 3 एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू 4। आपको फाइंड करवाया है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो देखो टेक्निक क्या है, आपको ए माइनस बी का दिया हो, ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी का दिया मतलब पूछा हो, ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी कोई कंडीशन दी हो तो उसका पूछ लें, मतलब एनीथिंग एल्स, मैग्नीट्यूड अगर आ रहा है, ठीक है, या मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो आप 100% उस क्वेश्चन में एक काम करके चलेंगे। लेट अस कंसीडर कैसा भी मैग्नीट्यूड हो, हम इसके बेस पे और भी क्वेश्चन करेंगे जब उसमें जाएंगे हम शीट में, ठीक। तो हमेशा स्क्वायर लेके चलना है। अब इस स्क्वायर को खोल लेना है, ठीक। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 4, ये 9, ये अपना 2a डॉट बी है तो ये 4, क्योंकि इसकी वैल्यू ऊपर दे रखी है, तो ये हो गया आपके पास 5। अब हमें तो होल स्क्वायर तो हमने अपनी तरफ से लिया था, हटाना पड़ेगा, हमें तो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी चाहिए, तो दैट इज़ नथिंग बट √5। और क्योंकि प्लस में ही लेना पड़ेगा, आना प्लस माइनस चाहिए था, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होना है। टेक्निक याद रखना कि अगर मॉड में कुछ पूछा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका स्क्वायर लेके चलिए, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क डाल दीजिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें एक चीज़ इन्होंने नहीं दी है जो हमें अपनी तरफ से सोच के करनी पड़ेगी, लेकिन पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं पहले वो देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन में बोला है आपसे ए यूनिट वेक्टर एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, ये हमें पता चल गया। अब उन्होंने दोनों के बीच में एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अब उन्होंने दो चीज़ें प्रूफ करवाई हैं। पहला पार्ट बोला है प्रूफ करो cos θ/2 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे भी ए मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है, या ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है, या ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आ रहा है, वहाँ आप 100% स्टार्टिंग वहीं से करोगे। तो हम यहाँ पे भी यही करने वाले हैं, जो प्रूफ करने को बोला है उसको कहते हैं भाई तू जा, हम अपना स्टार्ट करते हैं इसका होल स्क्वायर लेके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, ये भी 1। इधर हमने अपना लगा दिया डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला,
ये हो गया आपके पास 1 और 1 2, ये भी हो गया 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉमन आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं लगाऊंगा इसमें कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये वैल्यू हम किसको सॉल्व करके लेके आए, इसको सॉल्व करके। दोनों साइड के स्क्वायर हमने हटा दिए, तो यह आ गया 2 कॉस थीटा बाई 2। बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड। 1/2 डिवाइड मार दिया, दैट इज योर कॉस थीटा बाई 2, और यही आपको प्रूफ करना था। इक्वेशन नंबर 1। अब एग्ज़ाम में ध्यान रखना कि अगर पहला पार्ट आए तो वो सिंगल आएगा 2 मार्क्स में, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड पार्ट आपको गिवन है तो आपको फर्स्ट पार्ट और अब जो बताने जा रहा हूँ वो दोनों करके दिखाने पड़ेंगे, डायरेक्ट उसको हम नहीं कर सकते। तो सेकंड में अब आपको जो प्रूफ करवाया हुआ है वो है प्रूफ दैट tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी यूनिट वेक्टर। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉस थीटा तो हो चुका, अब टेन थीटा कैसे आए, तो उसके लिए जुगाड़ है, ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पे अभी जो निशाना बनाया था उसमें हमने देखा कि मैंने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिया, ठीक। अब मैं लूँगा यहाँ पे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी आ रहा है जो कि हमारे पास नहीं है, तो इसका स्क्वायर लेके चलेंगे। होल स्क्वायर ये मतलब a स्क्वायर और 2a डॉट b, that is 1, that is also 1, that is magnitude of a, that is magnitude of b cos थीटा। 1 और 1 2 आ गया कॉमन क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a और b भी 1 हो गए, cos थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला अब साइन वाला लगेगा क्योंकि बीच में माइनस है, 1 से 1 कैंसिल, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 एंड a माइनस बी, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। बन गई इक्वेशन। अब आपका काम क्या है, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो डिवाइड कर दो, लेफ्ट में डिवाइड हो गया, राइट में डिवाइड हो गया, वन अपॉन टू और साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट 10। और आप जो प्रूफ करवाया गया था वो आप प्रूफ कर ले गए। तो यही है कि अगर ये वाला पार्ट आए तो आपको साइन और कॉस दोनों का करके दिखाना है, देन डिवाइड करके फिर अपने आप ये वाला प्रूफ कर लेना है। ध्यान रखना इस चीज़ का, आप रिजल्ट यूज़ नहीं कर पाओगे वहाँ कि आपने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा और कर दिया, तो उसमें आपको हो सकता है कि नंबर ना मिले, ठीक। अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज 0, 5, 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेक्टर। तो ये क्वेश्चन हम लोग भाई कर चुके हैं, पीछे एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 6। तो ये वैसा ही है, करोगे क्या। यहाँ पे 25 में उन्होंने बोला है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द वेक्टर्स, और आपको वेक्टर ही निकालना है। तो देखो मैं एक थीम बना देता हूँ, सॉल्यूशन फिर आप करना पूरा। 25 में हम सबसे पहले एक लेट करेंगे डी वेक्टर, d1i प्लस d2j प्लस d3k, इक्वेशन 1 बना देंगे। फिर लेट करेंगे ये जो 3 वेक्टर इन्होंने दिए हैं विदाउट नेम, इनको और लेट करके लिख लो। बार बार कौन बोलेगा इसको, तो इसलिए हम इसको लेट करके इन नाम दे देते हैं। मैं आपको कायदा बता रहा हूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने का, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 2i प्लस j प्लस 4k। अब जब ये आ जाए तो इसके बाद आपसे जो बोला है वो कर लो। उन्होंने बोला द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फ्रॉम दिस वेक्टर, तो क्या क्या है, तो बोल रहा है डी डॉट ए करते हो तो 0 मिलेगा, डी डॉट बी करते हो तो 5 मिलेगा, और डी डॉट
सी करते हो तो 8 मिलेगा। यहाँ से इक्वेशन बन जाएंगी। तो डी डॉट ए, डी का ए में मल्टीप्लाई, आई का आई में, D1 प्लस D2 माइनस D3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। फिर डी का बी में कर दिया, D1 प्लस 3D2 माइनस 2D3 इक्वल्स टू 5। और फिर डी का सी में कर दिया तो ये हो गया 2D1 प्लस D2 प्लस 4D3 इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 4। अब आगे का काम आपको मालूम है, इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ को सॉल्व करके D1 D2 D3 की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे और आपको आपका मिल जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क, वेरी हलवा क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ए बी गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है मतलब ओ ए वैक्टर बन गया, और बी के पॉइंट पूछे हैं तो ओ बी वैक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देना ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। फिर क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क, उसमें आपसे बोला है ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं, आपको ए बी और सी डी परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं। तो आप क्या करोगे कि ए बी वैक्टर जब निकालोगे तो ओ बी माइनस ओ ए कर लेना, और सी डी वैक्टर जब निकालोगे तो ओ डी माइनस ओ सी कर लेना। दोनों आ जाए जब, तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी डॉट सी डी इक्वल टू 0 दिखा देंगे और हमें मिल जाएगा हमारा कंडीशन जो इसमें परपेंडिकुलर बोला गया है। सेम क्वेश्चन नंबर 28 में भी आप करेंगे, उसमें परपेंडिकुलर है और लेमडा की वैल्यू निकालनी है, पीछे कर चुके हैं अपन। 29 पे आ जाओ, 29 क्या कहता है। 29 में आपसे बोला हुआ है कि आपके पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी, 3i माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 5k, और सी वेक्टर है आपके पास 2i प्लस j माइनस 4k। बोला प्रूफ करो कि ये जो ट्राइंगल बनेगा इन तीनों वेक्टर से वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो कैसे प्रूफ करोगे, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए डॉट बी निकाल लेंगे। निकाल लो ए डॉट बी, 3 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाता तो ए और बी के बीच में एंगल बनता 90 विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि मान लो ये साइड्स हैं ए बी सी। बी डॉट सी निकालोगे, अगर ये नहीं आया तो चलो बी डॉट सी चेक करते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 20 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जब अगर मान लो ए डॉट बी आ जाता 0 तो सीधा प्रूफ हो जाता, ए डॉट बी नहीं आया तो बी डॉट सी आ जाता तो भी प्रूफ हो जाता, लेकिन अब हमें सी डॉट ए भी निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 माइनस 2 माइनस 4, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाओ 30 पे। 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी, नहीं, गिवन है 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर ए बी एंड सी, शो दैट इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑल्सो फाइंड द अदर 2 एंगल्स। ठीक, तो हम जो गिवन है पहले उसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास ए बी सी हो गया, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0 -1 -2, बी के कोऑर्डिनेट है 3 1 एंड 4, एंड सी के कोऑर्डिनेट है 5 7 एंड 1। ठीक है, चलिए अब एंगल वेंगल की बात तो अपन करेंगे बाद में, पहले तो वो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने को बोल रहे हैं, तो हमें ये पहले ए बी बी सी सी ए निकालने पड़ेंगे। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए बी, जो कि आएगा आपका ओ बी माइनस ओ ए से, और ओ बी माइनस ओ ए मतलब इसमें से इसे माइनस करना है। तो 3 माइनस 0 आई कैप
प्लस, क्योंकि मैंने पहले ही दिन बता दिया था जब वेक्टर पढ़ाया था कि वेक्टर के कंपोनेंट उसके और कुछ नहीं डी आर्स होते हैं। तो अगर ये निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए मतलब जो निकल रहा है दैट इज़ योर डी आर। तो यहाँ आ गया 1 माइनस माइनस 1 मतलब +1, और के आ गया इस 4 माइनस माइनस 2 यानी +2। तो ए बी वेक्टर आपके पास आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये आ गया। अब आ जाओ बी सी पे, ये आपका हो जाता है ओ सी माइनस ओ बी, मतलब अब आपको इसमें से माइनस कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 3i कैप प्लस जे कैप में हो जाएगा 7 माइनस 1 प्लस के कैप में हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 4। तो यहाँ से बी सी वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, ये आपका बी सी वैक्टर बन गया। अब आप आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आ जाएगा आपका सी ए वैक्टर ओ ए माइनस ओ सी। तो अब आप इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 0 माइनस 5 इज़ माइनस 5i, फिर -1 माइनस 7 इज़ माइनस 8, फिर -2 माइनस 1 इज़ माइनस 3। तीनों वेक्टर्स आपके पास आ चुके। अब उन्होंने जो बोला है उस पर काम होगा, तो देखते हैं। लेट एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी इज अल्फा, बी सी एंड सी ए इज बीटा, एंड सी एंड ए बी इज गामा। ये हमने लेट कर लिया। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए बी डॉट बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। तो ए बी और बी सी का कर लो मल्टीप्लाई आई का आई में, तो ये बन जाता है आपके पास 6, यहाँ 12, यहाँ 18, अपॉन में ये आ गया 9 प्लस 4 प्लस 36, और यहाँ आ जाता है 4 प्लस 36 प्लस 9। ये कैंसिल होकर 0 दे देगा, तो इसका मतलब है अल्फ़ा हो गया π/2। सो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। एक बात प्रूफ, अगर क्वेश्चन में इतना ही बोला गया होता तो हम यहीं छोड़ देते, यही हमारा फाइनल आंसर भी होता। लेकिन उन्होंने ये और बोला है साथ में, ये जो बाकी के 2 एंगल हैं वो भी पता करो। तो हम एक तो कम से कम पता करें, बाकी दूसरा वाला तो अपने आप निकल आएगा। ये हो गया बी सी डॉट सी ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए, ठीक। बी सी और सी ए के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, तो अपना कर लो भैया मल्टीप्लाई बी सी और सी ए का। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -10, यहाँ आ जाएगा आपके पास 48 प्लस हो जाएगा 9, अपॉन में आ जाएगा √4 प्लस 36 प्लस 9, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 64 प्लस 9। तो कॉस बीटा आपके पास आ जाएगा 58, और उसमें से 9 माइनस कर दिया -49, अपॉन में आ गया ये 7, और ये कितना हो जाता है, ये 34 और 64 इज़ 98। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 98 इज़ 49 इंटू 2, तो कॉस बीटा इक्वल टू -49 7/√2, ये तो कैंसिल हो गया 1/√2, ठीक है। इसमें एक काम करो, मैग्नीट्यूड लगाओ, क्योंकि एक एंगल हमारा 90 हो चुका है। तो अब जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि एंगल हमेशा 2 बनते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, हम नेगेटिव नहीं ले पाएंगे। तो कॉस बीटा इक्वल टू दैट इज़ योर कॉस π/4, मतलब बीटा इज़ π/4। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई होगा 180,
ठीक, एक π/2 आ चुका, एक π/4 आ चुका, तो गामा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया पाई माइनस 3π/4, दैट इज π/4। तो गामा की वैल्यू आपकी आ गई π/4, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, समझाता हूँ मैं। ABC आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें आपके पास A जो है वो है 1 2 3, B है -1 0 0, C है 0 1 एंड 2, और उन्होंने एंगल ABC पूछा है, मतलब ये पूछा है। तो सिंपल है, एक AB निकल, ये तो आपके OA OB OC बन गए। हमने AB और BC निकाल लिया। AB डॉट BC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB मैग्नीट्यूड ऑफ BC इक्वल टू कॉस थीटा हम निकाल लेंगे, काउंट हो जाएगा। तो इसको मैं होमवर्क डाल देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी है, बहुत सिंपल है। 32 में कह रहा है कि A वेक्टर और B वेक्टर दोनों हैं यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड होगा 1। ये आपको गिवन है √3। आपसे फाइंड करवाया है 2A - 5B डॉट 3A + B। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ A + B इक्वल टू √3, मैंने बताया था स्क्वायरिंग कर लो। तो ये हो गया A + B का स्क्वायर इक्वल टू 3। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर 2A डॉट B इक्वल टू 3। ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। यहाँ हमने अपना फॉर्मूला लगा लिया, cos थीटा इक्वल टू 3। 1 और 1 2 जाके उधर पहुँचा, ये भी 1 ये भी 1। cos थीटा इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। यहाँ से cos π/3 बन गया, मतलब थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। अब उन्होंने जो पूछा है उसका जवाब देंगे हम। उन्होंने पूछा है 2A - 5B मल्टीप्लाई 3A + B। तो मल्टीप्लाई करो, 6 मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर हो गया प्लस 2A डॉट B -15B डॉट A एंड -5 मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, दैट इज 6 × 1, दैट इज 5 में 15 में से 2 आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 13A डॉट B, क्योंकि B डॉट ए सेम होता है, ये 5 × 1। तो ये 6 - 13, अच्छा A डॉट B, तो A डॉट B की वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो वो तो निकल आएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा -5, 6 - 5 इज़ 1, 13 × 1 × 1, और थीटा π/3 है, तो 13/2 बनेगा, -11/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 कहता है A और B दो वेक्टर्स हैं और मॉड ऑफ A + B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A गिवन है। प्रूफ करो कि 2A + B इज परपेंडिकुलर टू B। तो सिंपल है, स्क्वायरिंग कर लो पहले। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर 2A डॉट B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कुछ मत करना, जैसा लिखा है लिखा रहने दो। हम एक काम करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं B डॉट B, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर हम इसमें से एक B कॉमन ले आएँ तो ये बन जाएगा। अब आप ज़रा देखिए, अगर B + 2A एक वेक्टर है तो B और इस वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं B इज़ परपेंडिकुलर टू B + 2A, हैंस प्रूव्ड। तो आसान था ये। अब बचते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 18, जो कि मैंने बोला था कि दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और टेक्निक मेन चीज़ है, याद रखना। तो आप सबसे, मैं 34 करा रहा हूँ, 18 आप होमवर्क ले लीजिए, दोनों सेम है। हम क्वेश्चन नंबर 34 करने जा रहे हैं।
दिल थाम के बैठिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए सीखने के लिए। बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार। केवल आप क्वेश्चन पढ़ोगे, मैं समझाऊंगा और फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। कहता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है ए 3i माइनस जे, एक है बी 2i प्लस जे माइनस 3k। दो वेक्टर्स हैं। बोला देन एक्सप्रेस बी इंटू फॉर्म, तो आपको बी को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस बी वेक्टर इंटू द सम ऑफ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। दैट इज, अब क्वेश्चन में जो बोला है कि इसको ऐसे कर लो, ऐसे करना है, ठीक है, इसमें एक्सप्रेस करके देना है आपको। चलो ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या लगी हुई है, तो इसमें कंडीशन दे रहा है वेयर b1 वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर एंड b2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। ये कंडीशन दी है। अब सुनो, इसमें ये तो नाम से दे दिया, कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि एक वेक्टर पैरेलल है एक परपेंडिकुलर, तो आप कोई भी पैरेलल कोई भी परपेंडिकुलर लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करें, हम कैसे करें, तो देखिए ज़रा ध्यान देना। सिंस b1 इज पैरेलल टू a वेक्टर, तो यहाँ से एक कंडीशन आपको जनरेट होके मिली, जो कि मैंने आपको वेक्टर के दौरान जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी तभी बता दिया था कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर बोले गए हों या दो वेक्टर पैरेलल बोले गए हों तो उनकी मैथमेटिकल कंडीशन सेम होती है, विच इज़ ए इक्वल टू लेमडा बी या बी इक्वल टू लेमडा ए। यहाँ पे b1 इक्वल टू लेमडा ए ले लिया। अब क्या करोगे, तो ध्यान से सुनो। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 उठाऊंगा पहले, बाई इक्वेशन फर्स्ट, और उसमें b1 की जगह वैल्यू प्लेस कर दूंगा लेमडा ए वेक्टर प्लस b2 वेक्टर, और यहाँ से मैं b2 वेक्टर की वैल्यू निकाल लाऊंगा बीटा माइनस लेमडा ए। इसको करने का ये एक सिंपल मेथड है, और आपको इसी तरीके से लाइन बाय लाइन चलना भी है। ध्यान रखना कुछ गड़बड़ी ना हो, इधर उधर मत कर देना, नहीं तो खुद ही शायद भटक भी जाओ। ठीक, b2 आ गया। अब उसने क्या बोला था कि सिंस b2 इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, b2 जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि b2 और a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और अब हम यहाँ बाई इक्वेशन थर्ड जाएंगे, तो यहाँ आ गया b माइनस लेमडा ए डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा b डॉट ए माइनस लेमडा ए डॉट ए इक्वल्स टू 0। अब मैं b डॉट ए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो व्हाट इज़ b डॉट ए, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1। फिर a डॉट ए, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 5, ये हो गया 10 लेमडा। लेमडा की वैल्यू इज़ 1/2। जब लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो आप उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड में। तो पुट इन सेकंड एंड थर्ड, तो सबने हमने सेकंड उठाई, b1 इक्वल टू लेमडा ए, तो b1 आपको मिल जाएगा 1/2a, और a की हम वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे जो भी आपको गिवन है। तो ये तो b1 आ गया। फिर इसके बाद हम b2 निकाल लेंगे। b2 इज़ व्हाट, b माइनस लेमडा ए। ठीक, तो यहाँ पे आप b माइनस लेमडा ए कर दो। b इज़ 2i प्लस जे माइनस 3k लेमडा ए, ये हो जाएगा 3i माइनस जे। इसे सॉल्व कर लो, b2 इक्वल टू आ जाएगा 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस 3/2i प्लस 1/2j। तो b2 की वैल्यू आ जाएगी, 2i में से 3/2 गया तो 1/2i, और ये ऐड हो गया 3/2j एंड माइनस 3k। तो इससे आपको b1 b2 दोनों पता चल चुके हैं। अब एक लास्ट काम आपको और करके दिखाना पड़ेगा। देन अब चेक तो कर लो कि b1 और b2 एक्सप्रेस हो भी गए कि नहीं, मतलब दोनों जो आए हैं उन्हें ऐड करके तो देखो b आ रहा है कि नहीं। तो ये आ गया 1/2 मतलब 3/2i माइनस 1/2j प्लस 1/2i
+3/2j -3k, कर लो ऐड। 3/2i और 1/2i इज़ 4/2i मतलब 2i। 3/2 में से 1/2 गया, 2/2 यानी कि 1 और ये -3k। और आपका देखो बी वेक्टर जो था वो यही था, तो हो गया एक्सप्रेस कि b = b1 + b2। तो ये करना था इस क्वेश्चन में। ए और बी गिवन था, एक वेक्टर दूसरे ए के पैरेलल था, एक परपेंडिकुलर था, तो हमने पहले पैरेलल वाली कंडीशन ली और बना दिया b1 = λ। इसको उठाया, इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दिया और वहाँ से b2 की वैल्यू निकाल लाए, ये रही। अब बोला है b2 इज़ परपेंडिकुलर टू ए, तो हमने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा दी, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल दी और वो लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड और थर्ड में पुट करके b1 एंड b2 की वैल्यू निकाल ली। अब लास्ट में एक काम बचा, b1 और b2 को ऐड कर दिया जिससे हमें b मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो इसका मतलब करेक्ट है और हमें मिल गया b। यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है। कल आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, उसमें भी अप्रॉक्स 2 वीडियो या एक ही वीडियो में काम चल जाएगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है उसका, ठीक है। और हाँ, एक वीडियो में हो जाएगा अपना, कल के कल क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 3D की फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, एंड देन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में का भी काम 2-3 वीडियो में हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले ज़्यादा मैं कुछ करवाऊँगा नहीं, सिंपल वेक्टर से अपन चलेंगे लॉजिक बनाते हुए। उसमें मेन जो क्वेश्चंस है वो है कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट क्या होगा, या इंटरसेक्शन हो भी रहा है कि नहीं वो पता लगाओ, इमेज पता लगाओ, ठीक है, और ये अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस तरीके से आपका 1-2 लेक्चर में वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड देन उसके बाद फिर ये आपका रेट मेजर का मैं डाल दूँगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, और अच्छे से एग्ज़ाम करें आप लोग। प्रिपरेशन आपकी चली रही है, रिवीजन करते रहिए, बने रहिए साथ में। और मतलब आपको मैं ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़े से बताऊंगा कैसे करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।